हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JOIT कोड 965। जो 965 कोड था उसमें 319 पदों के लिए जो है हमारा जो पुराना आयोग था, अगर मैं बात करूं HPSSC के टाइम पे ये पोस्ट जो है वो भरी गई थी। और मतलब जो आवेदन है वो मांगे गए थे। तो लिखित परीक्षा जो थी इसके लिखित परीक्षा के 2 दिन पहले ही अगर मैं बात करूं तो ये जो पेपर था ये लीक हो गया था, राइट। तो उस टाइम से ये भर्ती जो अभी लटकी हुई है। और साथ में अभी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो HPRC है, जो नया हमारा आयोग बना है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें JOIT के जो 965 कोड के जैसे 319 पद थे उनको जो है वो विड्रॉल कर लिया गया है। ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो विड्रॉल माने वापस कर लिया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम नहीं हुआ था और उनकी जो फीस है, जो फीस लगी थी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ अभ्यर्थियों की फीस होगी वापस। और ये कहा गया है कि उनकी जो फीस है वो वापस हो जाएगी, राइट। और क्या दोबारा भरे जाएंगे JOIT के पद, ये पूरी चीज़ें हम जो है वो इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो जैसा कि अभी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये अखबार की कटिंग है और साथ में ऑफिशियली जो इन्होंने जैसे नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे जो है डाल दूंगा। अगर आपने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जो है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखो क्या बोलती है जो कटिंग है, इसमें बोला गया है कि नहीं होगी JOIT की भर्ती, राइट। देन 1 लाख अभ्यर्थियों को वापस होगी फीस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 319 पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। ये HPSSC के टाइम की बात है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 965 के तहत JOIT 319 पद वापस ले लिए हैं। आयोग ने इस संदर्भ में पब्लिक नोटिस भी जारी किया है। क्या बोला है? इन सभी पदों के आवेदन करने वाले 1 लाख से अधिक जो आवेदनकर्ता थे उनकी जो फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी। आई होप आपको ये वैसे क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि JOIT भर्ती लिखित परीक्षा से 2 दिन पहले इसका पेपर लीक हो गया था और ये विड्रॉल कर लिया गया है। 2022 में जो है वो 198 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, ठीक है। अक्टूबर माह में 121 पद और जोड़े गए थे तो 319 पद बन गए थे पूरे। देन ये मैंने आपको बता ही दिया है। देन इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मई 2022 में 198 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, अक्टूबर में 121 बढ़ा दिए गए थे, तो वो टोटल जो है वो 319 बन गए थे, राइट। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयोग पोस्ट कोड 965 के पदों को करेगा पुनर्विज्ञापित करेगा, मतलब दोबारा से इनके उसमें जो है वो निकालेगा क्या भर्तियां। अब वो क्या है कि क्या JOIT भर्ती दोबारा से आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारे स्टूडेंट का जो यहाँ पे डाउट बना हुआ है। वैसे अगर बात करें तो बहुत लंबे समय से जो है कोई भर्ती नहीं आई हुई है और सरकार जो है उस मामले में, अगर रोजगार की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ रेस में नहीं दिखाई दे रही है, राइट। बट यहाँ पे जैसे लिखा गया है, जैसे अभी JOIT का भी उन्होंने नोटिफिकेशन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताया था, तो यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। देखो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ कि पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। और वो किस तरह से किया जाएगा ये देखिए, आप सुनिए। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर 2022 में विज्ञापन नंबर जो भी है वो आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि चयन आयोग के डॉक्टर विक्रम महाजन जो सचिव हैं, डॉक्टर विक्रम महाजन, जो विक्रम महाजन जी हैं ना, वो सचिव हैं जैसे HPRC के। तो उन्होंने बोला कि बताया कि विभिन्न, देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है, आप ढंग से देखिएगा। उन्होंने बताया कि जैसे मतलब महाजन ने बताया कि ये पद विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों में भरे जाने थे। अब इन पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। विभिन्न विभागों में, बोर्डों व निगमों से और पदों की अनुशंसा प्राप्त की गई है। मतलब जो है ये बोल रहा है कि जो बोर्ड है ना, कुछ डिपार्टमेंट है, उनसे और भी पद जो है वो खाली है, उनकी भी कुछ ऐसी अनुशंसा जो है प्राप्त हुई है। तो इन पदों को जोड़ने के बाद जल्द ही फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब जो दोबारा से जो डिपार्टमेंट से, जैसे देखो ये तो बताया गया है यहाँ पे कि जो दोबारा से डिपार्टमेंटली जो पोस्ट खाली हुई हैं कहीं पे, उनकी भी कुछ एप्लीकेशंस आई हुई हैं, तो उन सबको जोड़ के, जैसे 319 ये हैं तो और डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट खाली है उनको जोड़ के जो वो दोबारा से विज्ञापन किया जाएगा JOIT का। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है। फिर इन्होंने बोला हुआ कि उन्होंने बताया कि 2022 में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से जमा करवाई गई फीस वापस कर दी जाएगी। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया कि आपको पोस्ट नहीं आएंगी। इसमें बताया हुआ कि डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन जहाँ पे भी पोस्ट खाली हैं वो पोस्ट वहाँ से भी, मतलब जो इन डिपार्टमेंटों से जो है वो एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ये यहाँ पे बोला हुआ कि मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ यहाँ पे कि
निगमों और जैसे बोर्ड विभाग निगमों से और पदों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन पदों को जोड़ने के बाद बोलता, इन पदों को जोड़ने के बाद क्या होगा, जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। आई होप ये आपको समझ आएगा। आप अपने उसमें जो मतलब गलतफहमी ना पालें कि ये अगर ये विड्रॉल करी गए तो आगे पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये डॉक्टर विक्रम जो है ना, ये हमारे जो सचिव हैं किसके, HPRCA के। तो देखो हम तो वेट ही कर सकते हैं। वैसे अगर अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक वैसे ऐसा सरकार ने कोई ऐसी इतनी बड़ी भर्ती नहीं की है जिससे कि युवाओं को भी बोलने के लिए हो या हमें भी ये बोलने के लिए हो कि सरकार की अध्यक्षता में जो कुछ जो रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी आगे नेक्स्ट अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है आप हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।